हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में। कलम से युद्ध 3 मई 2020 करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर्स के मुख्य क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? ऑप्शन नंबर ए, अरविंद कुमार शर्मा। किसने संभाला है? अरविंद कुमार शर्मा ने। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, सूक्ष्म लघु उद्यम, लघु मध्यम उद्यम। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। कौन है? नितिन जयराम गडकरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित की है? उपर्युक्त दोनों कौन? CSIR, CSIO। किसने? CSIR, CSIO। इन दोनों के बारे में जान लेते हैं क्या है। इसके पहले महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर काम काम करती है। किस सिद्धांत पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और सूक्ष्म जीवों और वायरस को खत्म करने के लिए कीटाणुनाशक की समान और बारीक स्प्रे बूंदों का उत्पादन करता है, और इस प्रकार यह बहुत प्रभावी ढंग से कोरोना वायरस और रोगाणुओं को खत्म कर देता है। ठीक है। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। और CSIO क्या है? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन जिसको बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व टूना दिवस, वर्ल्ड टूना डे कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 2 मई को। कब मनाया गया है? 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इस दिवस का उद्देश्य मछली के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है, और इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था। कब मनाया गया? 2017 मनाया गया था। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, यूनाइटेड नेशन ने की थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जिसे बोलते हैं। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क यानी यूएसए, अमेरिका में। और सदस्य देश है 193 सदस्य देश हैं इसके। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इस महीने के महत्वपूर्ण दिवस, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। सभी जान लेते हैं एक बार लाइन से। ठीक है, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई विश्व प्रवासी दिवस पक्षी दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। और उसके बाद है विश्व माप विज्ञान दिवस भी 20 मई को होता है। ठीक है, 23 मई विश्व कछुआ दिवस। और 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई विश्व थायराइड दिवस। 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई गोवा राज्य दिवस। और 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो आज कौन सा डे है? 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 को विक्टर करने के लिए माइक्रोवेव स्टेरलाइजर अतुल्य 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 कौन सा? अतुल्य किस संस्थान ने विकसित किया है? DIAT ने। किसने किया है? DIAT ने। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं। माइक्रोवेव स्टेरलाइजर अतुल्य 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विविधकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करेगा। यह संस्थान महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित है। कहाँ है? पुणे में। ठीक है, DIAT का फुल फॉर्म देख लेते हैं। DIAT है क्या? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान हिंदी में इसको कहते हैं। संस्था स्थापना इसकी हुई थी 1952 में। जो इसके चांसलर हैं वो कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह इसके चांसलर हैं।
हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं? गिरधर अरमाने राज मंत्रालय एवं परिवहन मंत्रालय के सचिव नियुक्त हुए हैं। ठीक है, गिरधर अरमाने। इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन? नितिन जयराम गडकरी। पूरा नाम है इनका नितिन जयराम गडकरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज अमेरिका एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका शोभना नरसिंघन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही रिपोर्ट बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी रैंक क्या है? 53। कितनी है? 53, 53। ओके, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप रिपोर्ट IBP इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, ठीक है, ने जारी किया है। 117 देशों में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है। न्यूजीलैंड कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर। भारत 53वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है? अमेरिका ने। किसने रखा है? अमेरिका ने। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? भारत के साथ इस सूची में अन्य 10 देशों को भी शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल अन्य 10 देश अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चिली, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला और यूक्रेन है। ठीक है, अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इसको बोलते हैं हिंदी में। राजधानी इसकी वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से खिलाड़ी फेड कप हॉट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बने हैं? कौन बनी? सानिया मिर्जा, जो फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित करी गई हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? सानिया मिर्जा क्या है? टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या है? टेनिस प्लेयर। ठीक है, सानिया मिर्जा कौन है? टेनिस प्लेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है। वह किस देश के थे? कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका के। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया, जो कार्यपालिका भी है। ब्लॉमफॉन्टेन, जो न्यायक है। कैपटाउन, जो विधायी है। ठीक है, राजधानी इसकी 3 है। तो प्रिटोरिया कार्यपालिका के रूप में प्रयोग होती है, ब्लॉमफॉन्टेन न्यायक के रूप में, और कैपटाउन विधायी के रूप में। करेंसी क्या है? दक्षिण अफ्रीकी रैंड। और राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया है? कब मनाया गया? 1 मई को। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में मजदूरों की योगदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने काले चावल को GI टैग दिया है? काले चावल को GI टैग दिया है। किसने दिया? मणिपुर ने। ऑप्शन नंबर C आपका सही होता है, मणिपुर ने। किसने दिया है? मणिपुर ने। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? मणिपुर में, एक सेकेंड, हाँ क्या था? इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका देख लेते हैं। मणिपुर के काले चावल के साथ, ठीक है,
एक सेकेंड। मणिपुर के काले चावल के साथ अन्य 2 स्थानों की प्रमुख वस्तुओं को भी जीआई टैग दिया गया है। गोरखपुर के टेराकोटा और कोवलपट्टी के कदलाई मिताई। मणिपुर के काले चावल जिसे चाक हाव भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, चाक हाव, चावल मिठाई दलिया बनाने के काम आता है। गोरखपुर के टेराकोटा दोमट मिट्टी से और से हाथी घोड़े जैसे जानवर की आकृतियां सजावट की चीजें बनाई जाती हैं। क्या करते हैं, हाथी घोड़े जैसी जानवरों की आकृतियां सजावट की जैसी चीजें बनाई जाती हैं। कोवलपट्टी की कदलाई मिताई, कदलाई मिताई की एक मूंगफली की कैंडी है। क्या बनती है, मूंगफली की कैंडी। जीआई टैग क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है, ठीक है, विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्टता और गुणवत्ता के लिए दिया जाता है, ठीक है। मणिपुर राज्य के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजधानी मणिपुर की इम्फाल। मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, विधानसभा में 60 सीटें हैं। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में स्थित है। केवल लाम जाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में, कहाँ है, मणिपुर में, केबुल लामजाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 1 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। महाराष्ट्र ने और गुजरात ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसी ऑपरेट दोनों। किसने किसने, महाराष्ट्र ने और गुजरात ने, ठीक है, गुजरात ने, दोनों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 मई को। इसके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। 1 मई 1960 को इन दोनों राज्य महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई थी और इसलिए ये 2 राज्य अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना है, कौन बना, रामायण बी, जिसने दूरदर्शन की टीआरपी को, दूरदर्शन की टीआरपी को सबसे ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। इस वक्त 16 मई को सबसे ज्यादा देखा गया था, ठीक है। तो रामायण दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना है। एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है प्रोफेसर टी प्रदीप को। किसे चुना गया है, प्रोफेसर टी प्रदीप को। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कौन है, प्रोफेसर टी प्रदीप, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर। थल पिल्लर प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया गया है, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर्स कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर होते हैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। जय हिंद, जय भारत।